Cell division part 3. Karyokinesis. This is the first step during mitosis. In this step, the nucleus of parent cell divides into two daughter nuclei, and this step divides into four phases, that is prophase, metaphase, anaphase and telophase. कार्योकाइनेसिस माइटोसिस की पहली स्टेप होती है। इस दौरान पेरेंट सेल का न्यूक्लियस दो डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है और कार्योकाइनेसिस 4 फेसेस में होता है: प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। ये सब स्टेजेस के कैरेक्टर्स देखने से पहले हम देखेंगे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। ये एक क्रोमोसोम है जिसमें 2 सेगमेंट हैं। ये दोनों सेगमेंट कहलाते हैं क्रोमैटिड्स। ये दोनों क्रोमैटिड्स एक दूसरे से एक राउंडेड और सॉलिड बॉडी से अटैच होते हैं। ये राउंडेड बॉडी होती है सेंट्रोमियर। So there is a chromosome which consists of 2 segments called as chromatids. These chromatids are attached together by a small rounded body which is called as centromere. Then characters of prophase. During this phase, number of changes takes place in a cell. Number 1, chromosomes become thick and short. इंटरफेस के दौरान क्रोमोसोम थिन और थ्रेड लाइक होते हैं, लेकिन जब प्रोफेस आता है तो क्रोमोसोम थिक और शॉर्ट हो जाते हैं, एज शोन इन द फिगर। सेकंड, chromosomes with 2 chromatids and centromere. क्रोमोसोम इतने थिक और शॉर्ट होते हैं कि उनमें 2 क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं और ये क्रोमैटिड एक दूसरे से सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। थर्ड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसअपीयर। इस फेज के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना शुरू होती है। नंबर 4, न्यूक्लियोलस ऑल्सो डिसअपीयर। इसमें न्यूक्लियस में एक छोटी सर्कुलर बॉडी होती है, वो होती है न्यूक्लियोलस। ये भी धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगता है। नंबर 5, इन एनिमल सेल सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स डिवाइड एंड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। डायग्राम में आप देखेंगे अर्ली प्रोफेस। यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्रोमोसोम थिक और शॉर्ट हो गया है, उसके साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होने लगी, न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हो रहा है यानी ख़त्म हो रहा है। और एनिमल सेल अगर है तो इसमें न्यूक्लियस के नज़दीक एक सेल ऑर्गेनेल होता है, यानी एक खलिए का जुज़ होता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल भी
यहाँ डिवाइड होता है एनिमल सेल में और 2 डॉटर सेंट्रियोल बनते हैं और ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, यानी जाने लगते हैं, 2 अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं। लेट प्रोफेस आएगा, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस पूरी तरीके से डिसअपीयर हो गई और क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में फ्री हो गए। सेंट्रियोल अपने अपोजिट पोल की तरफ, 2 अपोजिट पोल की तरफ पहुंच रहे हैं। सेकंड, कैरेक्टर्स ऑफ मेटाफेज। मेटाफेज इज द सेकंड phase of karyokinesis in which the equator develops in the cell, यानी मेटाफेज में सेंटर में एक इक्वेटर डेवलप होता है, यानी खत इस्तिवा बनता है। सेकंड, स्पिंडल फाइबर्स ऑल्सो प्रिपेयर इनसाइड द सेल। यहाँ आप देख रहे हो कि बहुत सारे प्रोटीन फाइबर्स डेवलप हुए हैं सेल के अंदर, जो 2 अपोजिट पोल से बंधे हुए हैं, ये होते हैं स्पिंडल फाइबर्स। थर्ड, स्पिंडल फाइबर्स बाइंड द क्रोमोसोम्स एंड अरेंज देम ऑन इक्वेटर। मेटाफेज का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ये होता है कि ये जो स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं, ये क्रोमोसोम्स को अपने साथ बांधते हैं और अपने साथ बांधने के बाद उनको इक्वेटर पर लाकर अरेंज करते हैं। इस तरीके से कई चेंजेस आते हैं मेटाफेज में। पहला, सेंट्रियोल्स अपने अपोजिट 2 अपोजिट पोल पर पहुंच गए, स्पिंडल फाइबर्स डेवलप हुए और ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को इक्वेटर पर लाकर अरेंज कर दिए। थर्ड, कैरेक्टर्स ऑफ एनाफेज। इन दिस फेज centromeres of each chromosome divide and chromatids are separated from each other and act as the separate chromosomes। यहाँ पर आप देख रहे हो फिगर के जरिए कि इस दौरान, एनाफेज के दौरान, सेंट्रोमियर, हर क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर डिवाइड होता है और 2 क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे ही ये 2 क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्रोमैटिड्स को अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ ले जाते हैं। इस तरीके से जब 2 तरफ के क्रोमैटिड अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ जाते हैं तो 2 क्रोमोसोम के सेट 2 अपोजिट पोल पर तैयार होते हैं। नंबर 4, कैरेक्टर्स ऑफ टेलोफेज। In this phase, the 2 sets of chromosomes reach their respective poles. Then, nuclear membrane and nucleolus appear around each set of chromosomes. In this way, 2 daughter nuclei develop inside a cell. Then, if 2 daughter nuclei develop in a cell, the telophase ends. Then after completion of telophase, cytokinesis takes place in the cell, that is cell membrane or cell plate develops in between the cell and the cytoplasm divides into 2 cells. In this way, as a result of cytokinesis, 2 daughter cells develop from a
single cell. There is 4 chromosomes in a parent cell. Then there are 4 chromosomes in each daughter cells. In this way, during mitosis, a single cell divides into 2 daughter cells and the chromosome numbers are same in both parent and daughter cells. Therefore, mitosis is called as equational division. Mitosis takes place in body cells or somatic cells. So, mitosis is responsible for growth and development of body. Mitosis is also responsible for asexual reproduction. माइटोसिस नशोनुमा में भी मदद करता है और ये गैर जिनसी तौलीद में भी मदद करता है. फॉर एग्जाम्पल, अ बैक्टीरियल सेल. इफ बैक्टीरियल सेल इज मैच्योर्ड, दिस बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स into 2 daughter cells by division of their nucleus. In this way, from one bacterial cell, 2 bacteria are produced. This is called as asexual reproduction. So it is possible with the help of mitosis.